अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली जी काफ़ी टाइम बाद एक व्लॉग आ चुका है। बेसिकली ये मेरे कज़न का वेडिंग व्लॉग है। इसमें आपको 3 फंक्शंस देखने को मिलेंगे। आज है उसकी मेहंदी का फंक्शन। निकाह उसका हो चुका था और निकाह के 3 या 4 दिन बाद इन्होंने मेहंदी रखी थी और मेहंदी के 8 दिन बाद शादी रखी थी और शादी के 3 दिन बाद वलीमा रखा था। खैर आज जो मेहंदी पे मैंने ये ड्रेस पहना था, ये मेरी बहन की शादी का ड्रेस था। ये एक लॉन्ग फ्रॉक थी जिसका काफी ज्यादा घेर था। उसको मैंने लहंगे में कस्टमाइज करवा दिया, उसके साथ की चोली बनाई और दुपट्टा मैंने खुद स्टिच कर लिया। इस तरह मेरा ये ड्रेस दोबारा से रिसाइकिल हो गया। हम वैसे तो फंक्शन पे 1 घंटा लेट गए थे, लेकिन उसके बाद भी हमें वेट करना पड़ा। काफी देर के बाद ग्रूम की फाइनली एंट्री हुई। उसकी एंट्री के थोड़ी देर बाद खाना सर्व हुआ। हम लोग ने खाना खाया क्योंकि बहुत शदीद भूख लग रही थी और आई थिंक 11 बजे का टाइम हो गया था। खाने में जी बिरयानी और गुलाब जामुन थे और यहाँ मेरी कजन को ख्याल आया कि हम क्यों ना एक प्रैंक करते हैं। उन्होंने गुलाब जामुन के अंदर ढेर सारा प्याज भरा और जाके ग्रूम को खिला दिया। फिर उसके साथ जो मोए में हुआ उसके रिएक्शन से आपको अंदाजा हो ही रहा होगा। जी खाना वाना खा के सारी लेडीज ढोल को लेके बैठ गई थी। राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, मोहे लेके जाना रे। बच्चों में अलग ही आत्मा घुस चुकी थी। उनके अंदर के सारे रैपर्स बाहर आ रहे थे और यहाँ हमारे सारे गाने खत्म हो चुके थे। हम लड़के वाले होने के बावजूद भी लड़कियों वाले गाने गा रहे थे। आई मीन की लड़की के साइड वाले गाने गा रहे थे। खैर उसके बाद आ गई थी गर्मा गर्म चाय। हमने चाय एंजॉय की और बच्चों के अंदर तो एक अलग एनर्जी आई हुई थी। उनको लग रहा था कि बस आज का दिन है, आज के दिन हमने जितना नाचना उसके बाद हमें कोई मौका नहीं मिलना डांस करने का। और ये हम लड़कियों का ना रिवायती डांस है। हमने जो भी फंक्शन करना है उसमें ये वाला डांस तो हमारा ना मस्ट है। और बस इस तरह हमारा मेहंदी का फंक्शन भी खत्म हो गया। मैंने मेहंदी शादी का ड्रेस तो सोच लिया था, लेकिन वलीमे पे क्या पहनना है ये अभी तक डिसाइड नहीं किया था। ये फंक्शंस के बीच में काफी गैप थे, इसलिए मैंने इस चीज को बहुत इजी लाइटली लिया हुआ था। मेरे माइंड में ये था कि मैं बस जाऊंगी, कोई भी स्टिच ड्रेस लूंगी और पहन लूंगी। लेकिन फिर मैंने अपनी फ्रेंड की एक साड़ी देखी जो मुझे काफी अच्छी लगी थी। मैंने उसकी वो साड़ी पहन के ट्राई भी की थी, लेकिन हाइट इशू की वजह से वो साड़ी मुझे पूरी नहीं आई थी। फिर मम्मा ने कहा अगर तुम्हें वो साड़ी इतनी ही पसंद आ रही है तो तुम अपनी खुद क्यों नहीं बना लेती। मेरे पास सिर्फ 7 दिन थे साड़ी को रेडी कराने के लिए। ये साड़ी नॉर्मल साड़ी से थोड़ी डिफरेंट थी। इसे पैंट साड़ी कहते हैं और इसमें एक तरफ से आपका ट्राउजर दिख रहा होता है। मैं आई हुई हूँ हैदरी मार्केट कराची की। अब मैंने कहा यार अपनी साड़ी बना ही रही हूँ तो क्यों ना अपने ही स्टाइल में बनाऊं। तो यहाँ मुझे पसंद आया था ये 2 शेड का कपड़ा। सिल्क का ये कपड़ा था लेकिन 2 शेड्स पे था। इनके पास काफी सारे डिजाइन और काफी सारे कलर्स थे। मेरी फ्रेंड की साड़ी ब्लैक में थी, लेकिन ब्लैक ना तो मेरी अम्मी को पसंद आया और ना ही मेरी बहन को। उन्हें भी ये सिल्क का 2 शेड वाला कपड़ा ही समझ में आ रहा था। अब हमें ये नहीं पता था कि एक साड़ी बनाने के लिए हमें कितने गज कपड़ा लेना है और क्या क्या सामान लेना है। ये जानने के लिए हम आए अपने टेलर के पास। अस्तर तो नहीं चाहिए होगा ना सिल्क के नीचे? नहीं लगाना चाहे तो ब्लाउज में लगा लें। अगर उसको ठहराना चाहती हैं कपड़े को, तो चिकना होता है ना वो कपड़ा। हाँ। अगर उसको ठहराना चाहे तो मलमल लगा लें उसके अंदर ब्लाउज में। चलो सही। मलमल से हमने काफी तफसील में बात की, उनको सारा कुछ बताया कि मैं किस तरह की साड़ी चाह रही हूँ, मुझे उसके लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा, क्या उन्होंने ये पहले सी हुई है। टेलर से ये सारी डिस्कशन करने के बाद हम वापस आ गए शॉप पे। भाई साहब हमें दे रहे थे 750 रुपए गज का कपड़ा। टेलर ने मुझे बताया कि आपको 6 गज साड़ी के लिए कपड़ा लगेगा। इस हिसाब से 4500 रुपए का मुझे साड़ी का कपड़ा पड़ रहा था और 2.5 गज ट्राउजर का कपड़ा ऐड करके कोई 5000 से ऊपर का बिल बन रहा था। बट क्योंकि हम अम्मी के साथ आए थे तो अम्मी ने बहुत सारी बहस करने के बाद ये दोनों चीजें
हमें 4000 रुपए में दिलवा दी। मिशन साड़ी का कपड़ा लेना तो पास हो गया। अब बारी थी साड़ी के लिए लेसेस, बटन और पैच लेने की। ये वाला काम जितना आसान लग रहा था यही इतना मुश्किल हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। काफी सारी शॉप्स को विजिट किया लेकिन जिस तरह का हम चाह रहे थे उस तरह का हमें किसी भी शॉप पे नहीं मिल रहा था। जहाँ मिल रहा था वहाँ कलर इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे थे। फिर आज जाके हमें एक शॉप मिली, इनके पास काफी ज्यादा वैरायटी थी। मुझे ब्लाउज के ऊपर एक बंच लगाना था जो कि मैं डिसाइड नहीं कर पाई थी कि मैं कौन सा लूँ। वो बंच भी मुझे इनके पास से मिल गया था और लेसेस वगैरह भी मैंने यहीं से ले ली थी। अब पारी थी प्राइसेस को फाइनल करने की डिस्काउंट के साथ, ठीक है। ये आपको 1.5 रुपए में लेनी है, सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये, 1.5 रुपए। ये पूरा टुकड़ा मैंने आपको देने हैं 400 की। ये बटन मैंने देने हैं 60 की। और ये बंच 1500 जब सेल कर रहा हूँ आपको 1200 में। साड़ी ऐसे लगेगा 2 लाख रुपए की साड़ी खरीदी है आपको, टोटल 24। इनसे काफी ज्यादा बहस के बाद हमारी बात 2000 रुपए पे टर्न हो गई। में से कोई इनकी शॉप पे आना चाहता है तो ये इनकी शॉप का नाम है। मिशन 2 भी पास हो गया। फिर मेरी अम्मी को याद आया कि ब्लाउज के अंदर भी कपड़ा लगेगा अस्तर का, तो वो भी ले लो। 250 रुपए का हमने अस्तर का कपड़ा लिया और फिर पहुंच गए अपने टेलर के पास। यहाँ हमें 10-15 मिनट वेट करना पड़ा। टेलर को सारी चीजें दिखाई कि हम ये लेके आए हैं, आपने ये इस तरह लगाना है। उनको पूरी एक एक चीज डिटेल में बताई कि मुझे कौन सी चीज कहाँ चाहिए और किस तरह से ये साड़ी बननी चाहिए। इतने से के अंदर ये चीज आपकी नहीं आ पाएगी, ये फिर हमें चेक से उतारनी पड़ेगी। आप अगर इसका गला ऐसे बनाती ना वी करके तो हमारा ये हिस्सा बचेगा। तो हम इसको ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है ऊपर चढ़ा के बना सकते हैं। सारी चीजें समझाने के बाद उन्होंने एक डायग्राम बनाई और इसे कंफर्म हो गया कि उनको मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ मेरी नजर पड़ी इस आर्टिकल के ऊपर। ये किसी कंपनी के लिए फ्रॉक बना रहे थे और ये रियल कार्ड्स हैं जिसको कट करके इन्होंने ये फ्रॉक बनाई है। इन्होंने ऐसे और भी बहुत से आर्टिकल्स बनाए हैं। आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो इनके फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को विजिट कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे अरे इतनी जल्दी साड़ी बन के आ भी गई, तो जी नहीं, इसको बनने में पूरा 1 हफ्ता लगा है। आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इसको आज के फंक्शन में पहन लूँ। साड़ी मुझे इन्होंने 3000 रुपए में तैयार करके दी है विद ब्लाउज एंड ट्राउजर। यहाँ मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने वहाँ खोल के इसको देखा ही नहीं कि कैसी सिली है कैसी नहीं। घर पे आके मैंने इसे देखा तो इसके स्लीव्स इस कदर गंदे सिले हुए थे और जो पैंट साड़ी मैंने इनको सीने का कहा था वो इस तरह से होनी थी और उसका पल्लू इस तरह कंधे पे जाना था। पर इन्होंने मुझे कुछ इस तरह से सी के दे दिया कि इन्होंने मुझे साड़ी के यहाँ इसका बेल्ट बना के दिया। अब ये बेल्ट लगाने के बाद जब मैं साड़ी को कंधे पे डाल रही थी तो इस तरह यहाँ पे इतनी सारी सिलवटें आ रही थी। 3000 सिलाई देने के बाद भी मुझे इस तरह का सूट सिल के मिल रहा है। मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी, इतने पहनने का टैक्स आ रहे थे। मैं इसको आज पहनने का सोच रही थी लेकिन इसका तो प्रोग्राम ही बड़ा हुआ था। इन्होंने मुझे यहाँ बेल्ट डाल के दे दिया जबकि यहाँ बेल्ट नहीं आना था। इस साड़ी के पल्लू को इस तरह कंधे पे जाना था। इन्हें जो मैंने समझाया था वो ये था कि यहाँ से मुझे एक बेल्ट निकाल के देंगे जो पीछे से होता हुआ आएगा और यहाँ उसके हुक लगेंगे और जिससे वो अटैच होगा। अब इस साड़ी को मैं वापस दे के आई टेलर को। अभी भी उसके पास 2 दिन थे मुझे साड़ी ठीक करके देने के लिए। यहाँ मैंने ऑर्डर किए थे इयररिंग्स की बेस। मैंने सोचा था कि मैं साड़ी के साथ रेजिंग के इयररिंग्स बनाऊंगी, पर मुझे ये पार्सल भी इतना लेट रिसीव हुआ। इवेंट में सिर्फ 2 दिन थे और रेजिंग का काम करते हुए आपको पता है कि 3 से 4 दिन तो लग ही जाते हैं विंटर्स में। अब आप लोग कमेंट में बारिश कर देंगे कि आप ये कहाँ से मंगवाया आपने। तो ये इंस्टाग्राम का एक पेज है स्लायर विशलिस्ट के नाम से। 1350 में मुझे ये 2 पेयर रिसीव हुए थे इयररिंग बेस के और डिलीवरी चार्जेस इस 1350 के अंदर ही थे। आई थिंक इनका एक पेयर जो है वो 550 का था, 250 जो है वो इन्होंने डिलीवरी चार्जेस चार्ज किए थे। मैंने एक पेयर अपने लिए मंगवाया था और एक पेयर अपनी बहन के लिए मंगवाया था लेकिन इनके एक पेयर में डिफेक्ट था। फिर मैंने इनको मैसेज किया और उन्होंने कहा ये इसे रिटर्न कर लेंगी। अभी तक तो ना मेरी साड़ी रेडी हुई थी और ना ही ये इयररिंग्स, और इन दोनों चीजों को ठीक करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। आज है दिन बारात का। हमें जाना था 9 बजे लेकिन 11 बज चुके हैं। इतनी शदीद बारिश हुई है कि हमारी कार गई हुई थी मेहमानों को छोड़ने के लिए और अभी तक वापस नहीं आई है। सोने पे सुहागा ये कि हमारी लाइट भी नहीं थी। सारे अंधेरे में तैयार हुए, जैसे तैसे हमारी गाड़ी आई, हम उसमें बैठे और निकल पड़े हॉल के लिए। हम जानते थे कि हम ऑलरेडी काफी लेट हैं लेकिन हमें जाना भी लाजमी था। हॉल में जैसे ही पहुंचे तो पता चला भाई खाना तो खुल चुका है और सारे खाना खा के फारिग होने वाले। लड़की वालों ने हमें बहुत प्यार से टेबल पे बिठाया, फटाफट हमारे आगे खाना सर्व किया और हम भी इतने भूखे थे कि फटाफट खाने के लिए बैठ भी गए। और सच बता रही हूँ बहुत भूख भी लग रही थी। खाने में तो काफी कुछ था, बिरयानी थी, कोरमा था, दही भल्ले और भी बहुत कुछ था, गाजर का हलवा भी था। लेकिन
लेकिन मैंने खाई बिरयानी, वॉन्टॉन और जो ये शादियों में मिलता है ना मिलाई बोटी टिक्का जो भी होता है, ये बहुत मजे का लगता है। और ये खाया। लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई थी इसलिए कोई पिक्चर तो ली नहीं थी। मैंने कहा चलो आप लोग को अपना सूट ही दिखा देती हूँ। आज का मेरा जो ड्रेस था ये वेलवेट का था। इसकी वेलवेट की कमीज मैंने आई थिंक 2000 या 2500 रुपए की खरीदी थी और इसके साथ बनारसी कपड़े का मैंने ट्राउजर बना लिया। दुपट्टा जो था वो मैंने 1000 रुपीज का लिया था और ऐसे जोड़ तोड़ करके मेरा ये कंप्लीट ड्रेस तैयार हो गया था। बारी थी कुछ रस्म वगैरह की। यहाँ लड़की वाले दूध पिलाई की रस्म कर रहे थे। बैठो 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 इसके ऊपर आ जाओ। सब कुछ है, अभी पहले टेस्ट करवाओ। रस्म वगैरह चल ही रही थी। अभी लोग जूता छुपाई की रस्म करने वाले थे और मेरे घर वालों ने मुझे सिग्नल दिया कि बेटा आ जाओ घर के लिए चलें। एक तो बारिश की वजह से हम पहले ही लेट पहुंचे थे। बस हमने खाना ही खाया था, ना कोई रस्म देखी, ना कोई पिक्चर्स ली, ना हम किसी से सही तरह मिले, ना कोई हमसे मिला, ना किसी ने हमें देखा कि हम किस तरह तैयार हुए, ना हमने ये देखा कि कोई और किस तरह का तैयार होके आया। बस ये सारी बातें दिल में लिए हम घर की तरफ निकल गए। आज वलीमे का दिन है और मेरी साड़ी बन गई या नहीं बनी टेलर ने अभी तक कोई मैसेज ही नहीं किया। मैं निकल गई हूँ पापा के साथ अपनी साड़ी को लेने के लिए। वहाँ जाती हूँ तो पता चलता है टेलर की आज शॉप ही बंद है। मुझे नहीं लगता कि ये सूट आज आप पहन पाएंगे। क्या करोगी? मैं अब आज क्या पहनूंगी? मैं अब आज क्या पहनूंगी? अब आप क्या करोगी? अब आप क्या करोगी?